हेलो स्टूडेंट्स, हम थेवेनिन्स थ्योरम देखेंगे। थेवेनिन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थेवेनिन्स थ्योरम से हम किसी भी सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे, ये है एक हम न्यूमेरिकल के साथ इसको देखते हैं कि कैसे किसी सर्किट को थेवेनिन्स थ्योरम से हम सॉल्व करते हैं। तो लेट टेक वन सर्किट। सो दिस इज अवर प्रॉब्लम। ये हमारा सर्किट है और इस सर्किट में हमें कैलकुलेट करना है करंट थ्रू द 3 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो थेवेनिन्स थ्योरम से इस सर्किट को हमें कन्वर्ट कर देना है एक सिंपल सर्किट में। इट मीन्स ये सर्किट जो है इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू अ वन वोल्टेज सोर्स एंड वन रेजिस्टेंस एंड द वन लोड रेजिस्टेंस। मतलब कि इस सर्किट में ये जो वोल्टेज सोर्स है ये होगा VTH, ये जो करंट सोर्स है ये होगा RTH एंड दिस इज द लोड रेजिस्टेंस। और यहाँ से हमें लोड करंट मिलेगी विच इज इक्वल टू IL इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL। यहाँ पर VTH जो है ये ओपन सर्किट वोल्टेज है जिसको कि हम थेवेनिन्स वोल्टेज कहते हैं। RTH जो है वो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है, जबकि हमने इसको कैलकुलेट किया है वोल्टेज सोर्सेस को शॉर्ट करके और करंट सोर्सेस को ओपन सर्किट करके। इस तरीके से हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं सर्किट का। और RL जो है, RL इज द लोड रेजिस्टेंस जिसके के थ्रू हमें करंट कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, तो हम किस तरीके से थेवेनिन्स थ्योरम से इस 3 ओम रेजिस्टर में करंट निकालेंगे उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इसका ये होता है कि जिस भी रेजिस्टेंस में, जैसे यहाँ पर हमें 3 ओम में करंट निकालनी है, तो जिस भी रेजिस्टेंस में हमें करंट कैलकुलेट करनी होती है उस रेजिस्टेंस को हम ओपन कर देते हैं या उस रेजिस्टेंस को हम रिमूव कर देते हैं। तो इस रेजिस्टेंस को रिमूव करके हम फिर से सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। लेट्स सी द सर्किट। ये देखिए, अब ये सर्किट हमने रीड्रॉ कर दिया। इस 3 ओम की रेजिस्टर को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। इन दो टर्मिनल हमें ओपन टर्मिनल मिल गए। कोई भी सर्किट हो, जिस रेजिस्टेंस में करंट कैलकुलेट करनी है उस रेजिस्टेंस को हम रिमूव कर देंगे। और ये जो दो ओपन टर्मिनल मिलेंगे इसको आप नाम दो A, इसको नाम दो B, इसको नाम दो प्लस, पोटेंशियल पर रखो इसे माइनस, और इन दो ओपन टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है VTH, हमारा थेवेनिन्स वोल्टेज। अब हमारा एम है इस VTH को कैलकुलेट करना। तो इस VTH को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, B से लेकर A तक एक पाथ चूज करते हैं जिसमें कि करंट सोर्स ना हो। इसमें एक कंपल्शन है, एक कंडीशन है कि हमें B से लेकर A तक का एक पाथ चूज करना है जिसमें कि करंट सोर्स ना हो। ठीक है, वही एक्चुअली में क्या है, B से लेकर A तक का पाथ वो है जो A और B के बीच में कनेक्टेड सर्किट है। तो इसको, इस ओपन सर्किट वोल्टेज को कैलकुलेट हमें करना है। तो इसके लिए हमारा ये मेथड है कि B से लेकर A तक हम एक पाथ चूज करेंगे। तो हम B से लेकर A तक जाने के लिए हमारे पास दो पाथ है। B से चले हम, इस 4 ओम पे आए, फिर 6 ओम पे आए, इस 5 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स पे आए और इस A पे आ गए। या फिर B से चले हम, इस 10 वोल्ट पे आए, इस 2 ओम पे गए और फिर इस 6 ओम पे आए और इस 5 वोल्ट पे आए और A पे आ गए। बट वी हैव टू चूज अ स्मॉलेस्ट पाथ। तो हमने क्या किया, B से लेकर A तक ये पाथ चूज कर लिया। ओके, हम हमारे पाथ को येलो कलर से बना देते हैं। B से लेकर A तक जाने के लिए हमने ये पाथ चूज करा। ठीक है, तो दिस इज अवर B to A पाथ। अब नेक्स्ट, इस पाथ में जितने भी रेजिस्टेंसेस आ रहे हैं उनमें हमें करंट कैलकुलेट करना है। तो इस पाथ में कौन कौन से रेजिस्टेंस आ रहे हैं, एक तो ये 4 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है और
ये 4 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है, दूसरा 6 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है और ये 5 वोल्ट तो इस पॉइंट पर है ही। तो ये जो 6 ओम रेजिस्टेंस है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनल्स ओपन है, तो इस लूप में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए इस 6 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पर करंट ज़ीरो है। अब बचता है ये दूसरा 4 ओम का रेजिस्टेंस जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन ये करंट कहाँ से आ रहा है? ये करंट इस सर्किट के थ्रू, ये क्लोज लूप जो है इसके थ्रू ये करंट आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना करंट है? चूंकि ये 10 वोल्ट ही ये करंट सप्लाई कर रहा है तो ये 2 पे आया और वही सेम करंट 4 पे जा रहा है, क्योंकि इधर सर्किट ओपन है तो इधर कोई करंट नहीं जा रहा है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे जो करंट है, सपोज कि वो आई करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस आई करंट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू होगा 10 अपॉन 2 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 10 by 6 and you can write it 1.66 amperes. ओके, ये करंट आ गया। अब ये करंट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? इसमें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये टर्मिनल होगा प्लस और ये टर्मिनल होगा माइनस। ठीक है, अब हम क्या करें, इस बी से लेकर ए तक के पाथ में केवीएल लगा दें। हम बी से चले, यहाँ हम जा रहे हैं माइनस से प्लस, तो ये ड्रॉप हो जाएगा आपका प्लस में। 4 इंटू करंट है यहाँ पे 1.66, यहाँ पर आपका करंट ज़ीरो है इसलिए यहाँ कोई करंट नहीं है, और यहाँ हम जा रहे हैं प्लस से लेके माइनस तक, तो -5, और यहाँ अगेन हम प्लस से लेकर माइनस तक जा रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ ज़ीरो है, यहाँ हम प्लस से लेकर माइनस तक जा रहे हैं तो हमने इसको लिख दिया -5, और अगेन हम यहाँ प्लस से लेकर माइनस तक जा रहे हैं तो इसको हम लिख देंगे -VTH = 0। तो यहाँ से आपको VTH की वैल्यू मिल जाएगी 1.66 वोल्ट। तो ये हमारा पहला काम फिनिश हुआ, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, जिसमें कि हमें ये VTH निकालना था। ठीक है, अब दूसरा है, हमें ये VTH हमारा आ गया, अब हमारा दूसरा काम है RTH निकालना। तो RTH निकालने के लिए जितने हमारे वोल्टेज सोर्सेस है उसको हम शॉर्ट कर देंगे और रेजिस्टेंस देखेंगे। तो फिर से हम रीड्रॉ करेंगे हमारे सर्किट को RTH निकालने के लिए। सी द सर्किट। तो हमने वोल्टेज सोर्सेस को शॉर्ट कर दिया, एक वोल्टेज सोर्स यहाँ था इसको शॉर्ट कर दिया, एक वोल्टेज सोर्स यहाँ था इसको शॉर्ट कर दिया। अब हम इन दो टर्मिनल से रेजिस्टेंस को देखेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि ये 2 और 4 जो है वो पैरेलल में है। 2 इज पैरेलल विथ 4 एंड द 6 इन सीरीज विथ इट। तो +6 इक्वल टू हो जाएगा ये 2 × 4 डिवाइड बाय 4 + 2 + 6 इक्वल टू 7.33 ohms. So this is the value of the RTH. RTH is equal to हमें मिल गया 7.33 ohms. ओके, अब नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में हमें क्या क्या कनेक्ट करना है? VTH कनेक्ट करना है, RTH कनेक्ट करना है और RL कनेक्ट करना है। VTH हमने कैलकुलेट किया 1.66 वोल्ट्स, RTH हमने कैलकुलेट किया 7.33 और RL हमारा वो रेजिस्टेंस है जिसको कि हमने, ये देखिए, शुरुआत में इस 3 ओम को रिमूव कर दिया था, तो हम इसकी जगह पर 3 ओम रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे और इस IL करंट को कैलकुलेट करेंगे। तो IL इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1.66, मतलब VTH अपॉन RTH इज 7.33 प्लस RL। तो
IL की वैल्यू आ गई हमारी 0.16 amperes. Okay, so that's it. I think you understood the concept to solve the circuit by using Thevenin's theorem. Thank you.